हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके सामने भारतीय इतिहास की एक न्यू टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। इसमें हम 12 जून से इसको हमने प्रारंभ किया है। इस टेस्ट सीरीज़ में हम एक टॉपिक के कम से कम 2 या 3 टेस्ट लिया करेंगे। इसको हमने प्रारंभ में 2 टेस्ट हो चुके हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। आज हम आपके सामने स्पेशल मॉक टेस्ट 03 लेकर आए हैं। इसमें हम संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। ये क्वेश्चन मुख्यतः रीट की परीक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पुलिस, एसएससी, पटवारी, राजस्थान में टीचर ग्रेड 1st, 2nd, 3rd, कॉलेज लेक्चरर, प्रोफेसर इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं हमारी स्पेशल मॉक टेस्ट सीरीज 03 को। इस मॉक टेस्ट सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? देखिए, हम देखते हैं सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लगभग 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और ये 1940 से लेके 1946 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद के रूप में रहे थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, यानी ब्रिटिश शासनकाल में भारत का पहला गवर्नर जो बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक की रचना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने अपने आप को समाजवादी के रूप में प्रस्तुत किया था और कहा था, जब तक करोड़ों लोगों भूखे रहेंगे तब तक मैं प्रत्येक उस भारतीय को देशद्रोही मानूंगा जो उनके खर्चे पे अध्ययन करते हैं और उनके लिए कुछ नहीं करते हैं। तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका किसने लिखी थी? देखिए, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका सर सैयद अहमद खान ने लिखी थी और इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने 1875 ईस्वी में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन सी बुराई स्वेच्छा ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई थी? देखिए, ये थी आपकी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो आपके ब्रिटिश भारत के लगभग 51% भूमि पर फैली हुई थी। ये मुख्यतः बम्बई और मद्रास वाले क्षेत्र में फैली हुई थी। इसके अलावा भारत के अन्य क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। जय हिंद दिल्ली चलो का नारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने दिया था? ये दोनों नारे दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। ये नारे उन्होंने जब वो आज़ाद हिंद फौज का संचालन कर रहे थे उस टाइम सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। भारत के प्रथम वायसराय किसे बनाया गया था? देखिए, भारत के पहले वायसराय यानी जब 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, उसके तहत गवर्नर जनरल को वायसराय का भी पद दिया गया था। तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अतः लॉर्ड कैनिंग को ही भारत के पहले वायसराय भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आपके थे JB कृपलानी। 1946 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1947 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो उस टाइम लगभग JB कृपलानी अध्यक्ष के रूप में रहे थे। निम्न में से किस नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में से किसी में भाग नहीं लिया था? देखिए, अंबेडकर ने भाग लिया था, महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था, तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि 220 ईस्वी में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। किस विद्वान को महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। रानाडे हम जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और गोखले थे आपके महात्मा गांधी के गुरु। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे और भारत सरकार ने उन्हीं को भारत का पहला गवर्नर जनरल भी, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया।
स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आता है। किस विद्वान को उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता था? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था। अंग्रेजों ने सर्वाधिक पूंजी निवेश भारत में किस क्षेत्र में किया था? ये था आपका सार्वजनिक ऋण में। सार्वजनिक ऋण के क्षेत्र में अंग्रेजों ने सर्वाधिक पूंजी निवेश किया। इसके बाद जो थी वो थी रेलवे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस शासन के आरोप में किस रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में लाया गया था? ये रियासत कौन सी थी? अवध। अवध को 1849 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया था कुशासन के आरोप में। किस संस्था को दक्षिण का ब्रह्म समाज कहा जाता है? ये संस्था कौन सी थी? आपकी वेद समाज। वेद समाज, इसकी स्थापना धरलू नायडू ने की थी। इसको दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। किस विद्वान को आधुनिक भारत के पिता के नाम से भी जाना जाता है? ये विद्वान कौन है आधुनिक भारत के पिता के नाम से जाने जाते हैं? राजा राममोहन राय। ICS की परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये कौन थे? आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर 1865 की लगभग ईस्वी में ICS की परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। कांग्रेस की स्थापना से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक कांग्रेस के कितने विशेष अधिवेशन हुए थे? कितने हुए थे? ये 3 अधिवेशन कांग्रेस के हुए थे। सती प्रथा का तीव्र विरोध किस विद्वान ने किया था? ये कौन थे? राजा राममोहन राय। और इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। रेगुलेशन 7 किस भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? ये कौन सी है? माहलवाड़ी व्यवस्था से। तो इसी तरीके से हमारे वीडियोज़ का लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। धन्यवाद।